और इतना सारा सिखाने के बाद चलो भाई देखो सब देखो। तो कल अपन ने ये सब कुछ पढ़ लिया था बच्चों। उसके बाद में अपन ने बुक भी खोल ली थी, और बुक से, टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल से अपन बहुत कुछ पढ़ रहे थे। तो एक बार मैं बुक वापस से खोल लेता हूँ। मुझे जितना लगता है, हमने ये देख लिया था, ये तो हमने पढ़ लिया था कि जो नियंदरथल थे वो कितने साल पहले विलुप्त हो गए इस धरती से। 30,000 साल। म्हणजे 30,000 साल पहले ये वाले इंसान धरती पर रहते थे, उसके बाद कच्चे खत्म हो गए। दिया जिया पीछे लास्ट बटन लगा के फैन चालू कर दो, जल्दी से बैठो, जल्दी से फास्ट में। और जल्दी आया करो, तुम्हारी स्कूल तो जल्दी छूटती है ना। ढाई तो बजे छुट्टी, लेकिन हमारी सेकेंड ट्रिप रहती तो हमको आने को 3 साढ़े 3 होते। 3 और 3.5 में बहुत फर्क रहता, 3 होते तुम आने को घर पे, 3। ठीक है। चल देखो, चलो इधर देखो। तो हमने नियंदरथल मैन के बारे में कहाँ तक लिख लिया था बच्चों? ऑप्टेन स्पार्क्स लिख लिया था। और मुझे ये भी याद है कि हमने भाषा नहीं थी ये भी लिख लिया था। क्या हमने कल लास्ट लाइन यही लिखा था? इट इज नॉट नोन वेदर दे हैड डेवलप्ड अ लैंग्वेज सिस्टम टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। इसके और नीचे लिखा था अपन ने। अच्छा, तुम बच्चों को याद है ना, जब उनका कोई सदस्य, फैमिली मेंबर मर जाता था तो कौन सा कलर लगाते थे? रेड कलर लगाते थे उसको। और उसके साथ में क्या दफन करते थे? है ना, उसका जो जो सदस्य जा चुका है, हाँ, जो सदस्य जा चुका है, उसके हथियार, टूल्स वगैरह, उसके अगेन अपन अगर बोले सिंह, जो खुर रहते थे, खुर, हॉर्न्स वगैरह, ये सारे के सारे वो दफन कर डालते थे। उनके भी रिचुअल्स रहते थे। और तुम बच्चों को याद है ना, सबसे पहले वो कौन से कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे? अफ्रीका। अफ्रीका से बाहर निकलने के बाद वो कौन से कॉन्टिनेंट में चले गए? यूरोप और एशिया। लेकिन यूरोप और एशिया में जाने के बाद उनके उनका झगड़ा होना चालू हो गया। ठीक है, उनका झगड़ा होना चालू हो गया। किसके साथ झगड़ा होना चालू हो गया? भार्गवी के साथ में? नहीं, होमोसेपियन के साथ में उनका झगड़ा होना चालू हो गया। ठीक है, 1 मिनट रुको। देखो सब जन ध्यान से, ये इधर ही पढ़ रहे थे ना पंकज? यस, इधर देखो। तो मैं तुम बच्चों के लिए एक छोटा सा वर्ल्ड मैप निकालता हूँ अभी। इधर देखो सबके सब। ये है अफ्रीका का मैप, ये है यूरोप का मैप, ठीक है, ये है एशिया का मैप। लगभग 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 ये ऐसा 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 कुछ है। और ये इधर ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले ये नियंदरथल कहाँ पे रहते थे? अफ्रीका। अफ्रीका से बाहर निकल के ये दो जगह पे गए, दुनिया में इधर गए, दुनिया में इधर गए। इधर कौन है? एशिया। एशिया में हमारा प्यारा देश आता है ना, हमारे देश का नाम क्या है? पाकिस्तान? नहीं, इंडिया। ठीक है, हमारे देश में इंडिया तक भी है। और इधर कौन सा लोग रहते हैं? इधर यूरोप रहते हैं। तुमने जितने भी क्रिकेट में देश सुने होंगे ना, इंग्लैंड, है ना, और भी अगर देश के नाम सुनोगे, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड, बेल्जियम, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, ये सारे इधर रहते हैं। फिर एक बहुत बड़ा सारा हमारा दोस्त है ऐसा देश, रशिया यहाँ पे। और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया। तो ये लोग जो नेदरलैंड के लोग थे, वो निकले कहाँ से? अफ्रीका से। और गए कहाँ पे? यूरोप में और एशिया में। अरब, यूरोप और एशिया में गए। एशिया के अंदर और यूरोप के अंदर गए। लेकिन वहां जाने के बाद उनके चालू हो गए वहां पे झगड़े। किसके साथ झगड़े चालू हो गए उनके? वहां पर रहने वाले होमोसेपियंस के साथ में। होमोसेपियन को सेपियन क्यों को बोला जाता था? क्योंकि वो बुद्धिमान था। वो क्या था? होशियार था, होशियार, इंटेलिजेंट। उसको फुल मार्क आते थे मैथ के एग्जाम में। उसको 100 मार्क के एग्जाम में 105 मार्क मिलते थे उसको स्कूल में। 5 मार्क एक्स्ट्रा मिलते थे, इतना होशियार था वो। तो होशियार में, इंटेलिजेंस में। और होमो नियंदरथल कैसे थे? स्ट्रेंथ में स्ट्रांग थे ना, बहुत ज्यादा, एकदम। नियंदरथल। तो होमो नियंदरथल जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, और होमो सेपियन जो कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, इन दोनों में बुद्धि जीती। कभी भी ध्यान रखना, शक्ति में और बुद्धि में बुद्धि जीतती है। सब बच्चों ने ध्यान रखने का। मैं तुमको और एक फोटो दिखाता हूँ, एक फोटो दिखाता हूँ तुमको। ठीक है, जो शायद अपने मेरे टी शर्ट पे है वो। पियर नो वन कलर का, ब्लैक कलर का टी शर्ट है ना मेरा, देखा है ना तुमने? उस पे कृष्ण का, भगवान कृष्ण का फोटो है, बाल कृष्ण का। जब वो चानूर का वध कर रहे होते, चानूर का गेम ओवर, खल्लास कर रहे होते। ठीक है, देखो ध्यान से। चानूर जो है, जब कृष्ण भगवान
इसमें गए थे मथुरा में अपने मम्मी पापा को वापस लाने के लिए। मतलब उनको राजा कंस ने बुलाया था, आमंत्रण दिया था उनको कि आ जाओ मथुरा में मुझसे मिलने के लिए। ठीक है। और कंस कंस कृष्ण के मामा जी भी थे, सगे वाले मामा जी थे, लेकिन बहुत दुष्ट राजा थे। और क्योंकि वो राजा थे तो उनका आदेश ठुकराया वाला चलता था क्या? नहीं, उन्होंने, जैसे समझो कृष्ण के मामा जी रहते थे गंगापुर में और कृष्ण रहते थे यहाँ पे लासुर स्टेशन में। ठीक है। मथुरा और गोकुल इतने दूर दूर थे, मथुरा और गोकुल। तो गोकुल में आया फिर ने होता लेके कंस का महाराज का एक दूत आया कि कृष्ण और बलराम आप दोनों को महाराज ने बुलाया। महाराज ने दोनों को क्यों बुलाया था? क्योंकि महाराज को उन दोनों का मर्डर करने का था, अपने भांजे का मर्डर करने का था डायरेक्ट। हाँ, क्योंकि वो उनका काल था। तो फिर कृष्ण को बुलाया उन्होंने गंगापुर में। जैसे ही कृष्ण जी ने एंट्री ली, मथुरा में जैसे एंट्री ली, तो पहले तो दारू पिए वाले पागल जंगली हाथी कृष्ण के ऊपर भेज दिए, डायरेक्ट 2-3 हाथी। तो कृष्ण ने वो हाथी गिरा डाले डायरेक्ट, उसको हाथी को धराशायी कर दिया, गेम ओवर कर दिया हाथी का। फिर उसके बाद गंगापुर के लोग एकदम देखते ही रह गए, क्योंकि वो एकदम बाहुबली में कैसा भल्लाल देव जब राजा रहता है तो सब कैसे डरे वाले रहते, कोई आवाज उठाता है क्या भल्लाल देव के खिलाफ? नहीं, चुप रहते। तो वैसे ही सब लोग एकदम अचंभित हो गए कि कंस के इतने बड़े सबसे शक्तिशाली हाथी को एक छोटे से बच्चे ने हरा दिया। ऐसे सब चल रहा होता है। तो ऐसे करते 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 कृष्ण के सामने कंस जो है ना बहुत सारी चुनौतियां देते चले जाते हैं। लेकिन लास्ट में, और ऐसे ही कंस का एक बहुत बॉडीगार्ड था, बॉडीगार्ड एक बलवान था एकदम। ठीक है। ये है चानूर। देखो जो कृष्ण के साथ फाइटिंग कर रहा है, तुमको फाइटिंग करते हुए 4 जन दिखेंगे, 4 जन। कृष्ण जी चानूर को हाथ पकड़े हुए है, और पीछे बिहाइंड द सीन कौन है? बलराम जी है, वो चानूर के दोस्त को पकड़े हुए था पक्का, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा ऐसे। तो ये तो कृष्ण और बलराम जो कि 10-11 साल के बच्चे रहते हैं, 11 साल के बच्चे रहते हैं, वो दोनों इसको भी खत्म कर देते हैं। ठीक है। और उसके बाद में कृष्ण और बलराम जो है कंस की वाट लगा डालते हैं डायरेक्ट। ये देखो, ये कंस उनका मामा। कृष्ण डायरेक्ट धपाधप बुक्के भर के और बाद में पत्थर वित्थर लेके उड़ा देते हैं कंस को, गेम ओवर। अल्लाह, ये श्री कृष्ण है। ठीक है। और ये पीछे कौन खड़े? बलराम। और ये पीछे सब ये कौन है? ये लोग ऑडियंस है, ऑडियंस मथुरा की ऑडियंस है ये सारी की सारी। ठीक है। ऐसे तो सब बच्चों ने ध्यान रखने का। तो मैं तुमको बताना ये चाह रहा हूँ कि बुद्धिमान में और स्ट्रेंथ में, शक्ति में, अब तुम मुझे एक बात बताओ, साइज में कौन बड़ा लगता है तुमको? है ना, कंस। कंस कभी भी बड़ा लगता है। हाथी में ज्यादा शक्ति होती है कि इंसान में? ज्यादा अक्ल हाथी किसमें होती है? हाथी इंसान में में। कि हाथी में? इंसान में। तो अकल जो इंसान है में। वो शक्ति के ऊपर भी एकदम भारी पड़ जाती है। इंटेलिजेंस जो है वो स्ट्रेंथ के ऊपर भी ज्यादा भारी पड़ जाता है। हम इंसान इस प्लेनेट के सबसे डोमिनेंट स्पीशीज क्यों है? अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछे, वाई आर ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन म्हणजे कौन बच्चों? ह्यूमन म्हणजे कौन? इंसान। वाई आर ह्यूमन बींग्स द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज ऑन दिस प्लेनेट? द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज ऑन दिस प्लेनेट। अगर तुम्हें ये कोई पूछे तो तुमने बोलना बिकॉज वी आर इंटेलिजेंट। मैं आर को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, और बिकॉज को भी, बिकॉज की स्पेलिंग ऐसी रहती है, कोई बच्चा गलत स्पेलिंग मत सीख लेना मेरे वजह से। ठीक है। बिकॉज वी आर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट म्हणजे का? इंटेलिजेंट म्हणजे काय? हुशार, अक्कलवान, हुशार। बुद्धिमान। हम बुद्धिमान है। नहीं तो हमसे ज्यादा स्पीड तो चीता में होती है, हमसे ज्यादा शक्ति तो हत्ती में होती है, हमसे बहुत ज्यादा बलवान तो व्हेल मछली भी होती है, हमसे ज्यादा चबाने की ताकत तो शार्क में भी होती है। शेर, जंगल का राजा तो शेर होता है, लेकिन धरती का राजा कौन है? इंसान। ठीक है। इंसान बलवान है इसीलिए क्या? इंसान बहुत बड़े है इसीलिए क्या? इंसान बहुत शक्तिशाली इसीलिए क्या? नहीं, इंसान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, होशियार है, होशियार, इसके वजह से। तो हमेशा ध्यान रखना सब बच्चे, वो स्पीशीज डोमिनेट करती है जो इंटेलिजेंट है, ना कि जो बलवान है। ठीक है। तुम्हारे बल से ज्यादा तुम्हारी बुद्धि काम आती है, ध्यान रखना। अपन ट्यूशन में तुम्हारे बल पर काम कर रहे हैं कि बुद्धि पर? दोनों पर काम कर रहे हैं। फिलहाल तो बुद्धि पर, आगे चल के बल पर भी। तुमको शक्तिशाली भी बनाना है ना। ऐसे फूसके पिसके लोग नहीं जीतते। कृष्णा जी ऐसे थोड़ी हाथ पकड़ रहे हैं चानूर का, उनकी भी बॉडी है दमदार, 11 साल का बच्चा रहने के बावजूद। तुम कितने साल के टेंगड़े हो? 11। तू एक बंदूक नहीं पकड़ सकती, एंड कृष्ण जी ने हत्ती मार दिया था। हाँ, पाल दूं क्या हाथ में? बाकी देखते एक दिन दूंगा, चुप। देखो, इंटेलिजेंट जो है, इंटेलिजेंट दोनों प्रजातियों में, इंसान में कौन था? होमोसेपियन था।
किससे ज्यादा होशियार था वो? होमो निएंडरथल से। तो होमो निएंडरथल से भी ज्यादा बुद्धिमान रहने के कारण सेपियन जिंदा रह गए, और नेदरलैंड जो होमो निएंडरथल थे, नेदरलैंड नहीं सॉरी, जो निएंडरथल थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए, खत्म हो गए धरती से। कितने साल पहले खत्म हो गए? 30,000 साल पहले। निएंडरथल म्हणजे कोण? निएंडरथल म्हणजे वन मानव, जंगल में रहने वाला जंगली मानव। ठीक है, अगर हाँ वानर भी बोल सकते हैं उसको। ये देखो ये तो होमोसेपियन है, निएंडरथल ऐसे दिखते थे। दिख रहा है? एकदम स्ट्रॉन्ग, मस्कुलर, वेल बिल्ट। दिख रहा है क्या तुमको? इन दोनों में फर्क देखो, इन दोनों फोटो में ज्यादा शक्तिशाली कौन लगता है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नियंदरथल ऊपर वाला फोटो ज्यादा शक्तिशाली लगता है ना। लेकिन ज्यादा बुद्धिमान इन सभी फोटो में सबसे ज्यादा बुद्धिमान ये था। इसने बाकी सबको खत्म कर डाला, इसने बाकी सबको खत्म कर डाला। ध्यान रहेगा क्या तुमको? यस। सब बच्चे इधर ध्यान दो, इधर देखो। है ना भार्गवी, इन ये जो नियंदरथल थे ना शक्तिशाली वाले, उनको आपस में बात नहीं करते आती थी, तो वो क्या निकालते थे? आवाजें निकालते थे, ओ ऐसे कुछ भी करते रहते थे, आवाज निकालते थे, ओ ऐसे कुछ भी करते रहते थे, उससे वो बातें करते थे। उनके पास भाषा थी क्या? जैसे मैं अभी तुम्हारे साथ कौन सी भाषा में बात कर रहा हूँ? हिंदी में बात कर रहा हूँ। हिंदी। वैसे उनके पास में भाषा थी क्या? नहीं, तो ऐसे आवाज निकाल निकाल नहीं। के बात करते थे एक दूसरे के साथ में। भला फिर थोड़ा हमने ये तो कल हमने पढ़ लिया था, इसलिए मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। उन्होंने अफ्रीका छोड़ा, कहाँ पर जाने के लिए? कहाँ पर माइग्रेट होने के लिए? यूरोप और एशिया। माइग्रेट होना मतलब क्या होना? बताओ। माइग्रेट होना मतलब इधर उधर घूम के सेटल होना, दूसरे हमारे दूसरे टाइप के दूसरी सराउंडिंग्स जगह के। जाना जहाँ पर फेवरेबल कंडीशन है, ऐसे जगह जाना जहाँ पर हम जिंदा रह सकते हैं। हाँ, मान लो कि हम जिस जगह पर रहते हैं वहां पर हम जिंदा नहीं रह सके, या फिर कुछ तो भी अड़चन है। जहाँ पर हम रहते हैं वहां पे कुछ तो भी अड़चन है। लासुर में जॉम्बी आ गए, जॉम्बी मालूम है कि तुमको जॉम्बी क्या रहते हैं? मालूम है तुमको? है ना, अरे पिक्चर में तो रहते हैं। मान ले मजाक मजाक में, मान ले लासुर में सच्ची में जॉम्बी आ गए, तो भाग जाएंगे ना लोग, लासुर छोड़ के आएंगे लासुर में रहने को। लासुर में गली गली में जॉम्बी घूमते हैं। है ना, और ऐसा है कि एक इनविजिबल शक्ति है, उसके कारण जॉम्बी सांगी चौक से बाहर नहीं जा सकते, और सेंट जॉर्ज स्कूल के उधर डोनगांव रोड के उधर नहीं जा सकते, और सेंट जॉर्ज समृद्धि महामार्ग के उधर नहीं जा सकते, और लासुर गांव के पीछे नहीं जा सकते। तो कोई भी जिंदा इंसान इस एरिया में क्या रहेगा क्या? नहीं, बाहर की चीज में रहेगा ना कभी भी जाके। सर बोली तो मेरे को सर पनिशमेंट दो तेरे को। हाँ। अरे इधर आओ ये सर, इधर आओ मैडम। सर सर बोलना चालू कर रहे। देखो, तो होता क्या है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम कहाँ पर? जहां पर तुम रहते हो वहां पर। इधर ध्यान से देखो। इफ अ प्रॉब्लम राइजेस, सनराइज होता है ना, सनराइज, सनराइज म्हणजे सूरज ऊपर उठता है ना, कौन सी दिशा से निकलता है? ईस्ट से निकलता है, रोज सेंट जॉर्ज स्कूल के पीछे से निकलता है ना, देखा है ना तुमने? ठीक है, सन राइजेस इन द ईस्ट। तो राइज मतलब ऊपर उठना, अराइज मतलब उत्पन्न होना। राइज मतलब राइज अप, मतलब उठो। अराइजेस, अ प्रॉब्लेम अराइजेस, अराइजेस म्हणजे उत्पन्न झाला, एक प्रॉब्लेम आला, आला। इफ अ प्रॉब्लेम राइजेस इन द हैबिटॅट of any living organism, then it migrates in search of a better habitat. बेटर म्हणजे क्या? बेटर म्हणजे बटर, लोणी का? बेटर म्हणजे ज्यादा अच्छा। हैबिटेट म्हणजे हमारा घर। अगर हमारे घर में म्हणजे हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में जहाँ पर हम रहते हैं, वहां पर अगर प्रॉब्लम आ गई, हमारे सराउंडिंग में अगर प्रॉब्लम आ गई, अराइज हो गई, तो फिर किसी भी लिविंग थिंग के, बस इंसान ही नहीं, कोई भी लिविंग थिंग के इसमें, वो लिविंग थिंग उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह चले जाए, छोड़ के चले जाता है, माइग्रेट हो जाता है, म्हणजे शिफ्ट हो जाता है, चले जाता है वहां से छोड़ के। क्यों? इधर चले जाता है, एक बेटर हैबिटेट, एक और अच्छा इलाका, एक बेहतर इलाका ढूंढने के खोज में चले जाता है। मैं तुमको एग्जाम्पल बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। पेलिकन नाम के पक्षी होते हैं, पेलिकन। क्या होते हैं? पेलिकन नाम के पक्षी होते हैं। या फिर फ्लैमिंगो नाम के पक्षी होते हैं, फ्लैमिंगो।
तो ये फ्लैमिंगो जो है ये बहुत मस्त सुंदर पक्षी रहता है, मैं तुमको अभी फोटो भी बताऊंगा। ये पानी में है ना, पानी में अपनी एक टांग पे खड़ा रहता है पानी में। हाँ पिंक कलर। हाँ, पानी में एकदम एक टोक नजर नीचे, तालाब में नदी में मछलियों के पास देखते खड़ा रहता है और चपक्कन पकड़ लेता है बीच में। गुलाबी गुलाबी कलर का पक्षी होता है फ्लैमिंगो। अब ये पूरे दुनिया से फ्लैमिंगो किधर आता है मालूम है तुमको? पूरे दुनिया से फ्लैमिंगो आता है इंडिया में, राजस्थान में। राजस्थान में ऐसा क्या है, राजस्थान में पानी है क्या जिधर मछली पकड़ेगा? राजस्थान में पानी रहता है क्या? रहता है। अपने को लगता है नहीं रहता है, लेकिन राजस्थान में भी रहता है। जितना अपना लासुर स्टेशन सूखा है ना, उतना ही सूखा राजस्थान। अपने लासुर में शिवना नदी है क्या? राजस्थान में भी बहुत सारी नदी है। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी पता है तुम बच्चों को? नहीं। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है पता है तुम बच्चों को? चंबल। चंबल, वेरी गुड। चप्पल नहीं, चंबल। हाँ, गलत आंसर दिया तो चंबल से मारूंगा। ठीक। देखो, तो राजस्थान की एक बहुत बड़ी नदी है चंबल, और राजस्थान में और भी बहुत सारी नदी है। तो चंबल नदी के पास में उसके तट पर एक सेंचुरी है, उस जगह का नाम है भारतपुर। गांव का नाम है भारतपुर। जैसे आपला गंगापुर, उधर क्या है? भारतपुर। भारतपुर बर्ड सेंचुरी। जैसे तुम सिद्धार्थ गार्डन में गए हो ना, गए हो ना? वहाँ पे प्राणी संग्रहालय, ये पक्षियों का संग्रहालय नहीं है। वहाँ पे तुमने सिद्धार्थ गार्डन में देखा होगा, एक बड़े से पिंजरे के अंदर बहुत सारे पक्षी 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 है। सफेद कलर का मोर भी है, टर्की भी है, वो बड़ी सारी कोमड़ी आती डायरेक्ट बोट चबाने को, अगर अपन अंदर हाथ डाले तो। करा है क्या तुमने? बोट अगर रखे तो टक 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 पकड़ने को आती है वो डायरेक्ट एकदम ऐसा। तो इतना तो देखा है कि सिद्धार्थ गार्डन में बहुत सारे प्राणी तो है ही, लेकिन पक्षियों के लिए एक बहुत बड़ा सारा पिंजरा देखा है ना। सांप के लिए अंदर वो कांच के पेटी में सांप रखे वाले हैं। फिर उधर मछलियां भी है। यस, बहुत सारे। वैसे ही, इधर ध्यान से सुनो भार्गवी, इधर ध्यान से सुनो। वैसे ही राजस्थान के अंदर सिर्फ और सिर्फ पंछियों के लिए एक सेंचुरी है। सिद्धार्थ गार्डन क्या है? एक जू है। और ये भरतपुर क्या है? ये एक सेंचुरी है। भैया काय फरक असतो झू मध्ये आणि सेंचुरी मध्ये? काय फरक असतो? झू में अपन पिंजरे में रखते हैं सबको, किसके अंदर रखते हैं? पिंजरे के अंदर। और सेंचुरी में क्या रखते हैं अपन? उगड़े में रखते हैं सबको, खुले में रखते हैं, एकदम डायरेक्ट मोकड़ा, खुले में रखते हैं डायरेक्ट इसको। उधर सेंचुरी में अपन पिंजरे में रहते हैं, अपन जीप में पूरा जाली वाली लगा के बैठ के जाते हैं, क्योंकि कभी भी लॉयन डायरेक्ट आके जीप पे हमला कर देता है, जीप के ऊपर बैठ जाता है, सेंचुरी फिर में खेल देते हैं गया थोड़ी। ठीक है, यस। तो ऐसा भरतपुर भी एक सेंचुरी है। और वहां पे फ्लेमिंगो बर्ड आते हैं, पूरे दुनिया से आते हैं। क्यों आते हैं? नहीं, पूरे दुनिया में पानी ज्यादा है, लेकिन वहां पे वो अपने अंडे शांति से ले कर सकते हैं, बिना किसी सेफ्टी के डर के। उधर एकदम फुल सेफ्टी रहती है। उधर वो पक्षी इतने बड़ी संख्या में आते हैं, इतने बड़ी संख्या में। अभी अभी आए वाले हैं राजस्थान के भरतपुर सेंचुरी में। जो लोग वहां पे रहते हैं उनको तो भारी नजारा दिखता है। जैसे शिवना नदी को पूरा आता है लासुर में, बाढ़ आ जाती है तो सब देखने को जाते हैं ना शिवना नदी को, मजा आता है देखने को। पूरा ऊपर तक आ गया गच्चा, तो उधर जाके मस्त फोटो निकालते हैं। और थोड़ा सा पानी रहा तो पानी में जाके खेलते रहते सब जन। तुम भी गए होंगे ना, है ना? तो वैसे ही अभी जो राजस्थान के भरतपुर गांव के पास रहने वाले लोग हैं, उनके वहां पे एक तालाब में इतने सारे फ्लेमिंगो आते हैं, इतने सुंदर पक्षी रहते हैं। देखो मैं तुमको फोटो बताता हूँ। तो वो सारे के सारे रोज के रोज वहाँ पे पक्षी हमको देखने के लिए जाए। और पूरा भैया आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। भैया आपकी आवाज टूट टूट के आ रही है। भैया आपकी आवाज ब्रेक। भैया चंबल नदी में तो क्रोकोडाइल्स होती है, फिर बाद में वो अगर वो उनके अंडे ले करते हैं, तो फिर बाद में जब वो अगर खाना लेने के लिए जाते हैं, तो फिर आने उनके अंडों को कोई खाता नहीं है क्या क्रोकोडाइल? पार तुमको पता है क्या? पर दूर एक जंगल है, वहां पे लॉयन रहता है। कभी अगर स्कूल जाते टाइम वो लॉयन आके तुमको पकड़ लिया तो? पेट पे चढ़ते। इससे क्या समझा? इस एग्जाम्पल से क्या समझा? बताओ। कि लॉयन बहुत दूर है। वैसे ही चंबल नदी में क्रोकोडाइल तो है, लेकिन जहाँ पर क्रोकोडाइल रहते हैं और जहाँ पे फ्लेमिंगो पंछी अपने अंडे देते हैं, वो जगह बहुत दूर है। ठीक है। देखो ये ऐसे पंछी रहते हैं। और भी मस्त बड़े बड़े फोटो होंगे, ये देखो इतने सारे पंछी आते हैं। ये बहुत क्लियर फोटो नहीं है, लेकिन फिर भी इतने सारे पक्षी आते हैं वहां पे, बड़े बड़े रहते हैं एकदम। जैसे कभी शाहमृग देखा है? शाहमृग ऑस्ट्रिच, उसको देखने के बाद कितना भारी लगता है, एकदम ऊंचा ऊंचा रहता है ना। सिद्धार्थ गार्डन में देखा होगा, पिंजरे के पास भाग के आता है, तुम गए क्या? आता है ना, गोल 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 भागते रहते हैं। तो ये फ्लैमिंगो उसके जितने बड़े बड़े पक्षी रहते हैं। सोचो कि ऐसे लाखों पंछी शिवना नदी में उतरे वाले हैं, पूरी शिवना नदी में। सब जन देखने को जाएंगे, वीडियो बनाएंगे ना।
उधर देवी के मंदिर में ऊपर वो जाली है, वहां पे खड़े रह के पूरी नदी दिखती है ना, वहां से जहाँ से तुम जतरा देखते रहते हो खड़े रह के दर्शन के बाद में, वहां पे खड़े रह के पूरे नदी का वीडियो लोगे, तो पूरे नदी में दूर दूर गुलाबी 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 दूर तक। हाँ, गुलाबी गुलाबी इतने सारे फ्लेमिंगो देखो। अच्छा, ये तो बहुत ड्रोन से ऊपर से लिए वाला ये फोटो, इतने सारे फ्लेमिंगोज फ्लेमिंगो फ्लेमिंगोज फ्लेमिंगो निश्चय एकदम दाबो। ना नहीं जी। और ये फ्लेमिंगो कैसे पक्षी रहता है मैं तुमको बताता हूँ। ये फ्लेमिंगो के जब बच्चे आते हैं ना बाहर, बच्चे, ठीक है, तो इसमें जो मादा होती है, मादा जो मदर होती है, वो फादर के सर पे चोंच मार मार के खून बाहर निकालती है, खून। और वो अपने जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको पीने को देती है, उसमें बहुत पोषण रहता है, ठीक है। तो इसमें ये करते हैं, और ये इसमें जैसे इंसानों में भी शादी करते हैं ना, हस्बैंड वाइफ, और समझो दोनों बूढ़े हो गए, फिर दोनों जन मर जाते हैं, जीवन भर दूसरी शादी करते हैं क्या ज्यादा करके? नहीं करते। तो फ्लेमिंगो में भी वैसे ही रहता है, एक ही फादर एक ही मदर, और वो हमेशा साथ में ही रहते हैं जिधर भी जाते हैं। और अगर जनरली ऐसे समझा जाता है कि अगर एक फ्लेमिंगो मर गया दोनों में से, तो दूसरा वाला भी दुख, इतना उसको दुख होता है कि वो भी मर जाता है। ऐसे ही कबूतर रहते हैं ना, कबूतर पिजन, वो भी ऐसे ही रहते हैं, मदर और फादर दोनों जन रहते हैं, साथ में रहते हैं, ध्यान से सुनो, ठीक है। ये फ्लेमिंगो अगर तुम्हें कभी देखने का मौका मिले तो तुमको बहुत भारी लगेगा, क्योंकि बहुत यूनिक पंछी है। पिंक पिंक कलर की आईज होती है, बड़ा। अभी ये फोटो में बहुत छोटा छोटा लग रहा हूँ, तुम इसके पास में जाके खड़े रहोगे तुमको समझेगा जरा, बाप अपनी से भी ऊंची हाइट है इसकी, तो इतना मोटा पंछी पक्षी है। किधर से उड़ के आता है? पूरे दुनिया से, ऑस्ट्रेलिया से उड़ के आता है, अफ्रीका से उड़ के आता है, मदागास्कर से उड़ के आता है, भिन्न भिन्न दुनिया की जगहों से, साउथ अमेरिका से उड़ के यहाँ पे अमेरिका से उड़ के यहाँ पे आते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं? सिर्फ और सिर्फ राजस्थान। नहीं घूमने के लिए आते हैं क्या? आगरा फोर्ट घूमेंगे क्या? ताजमहल देखने को आए? नहीं, फिर अंडे अंडे देने के देने लिए। के लिए, टू ले एग्स। अंडे देने के लिए इतने दूर क्यों आना पड़ा उनको? क्योंकि उनके अंडे यहाँ पे सेफ है। उनके बच्चों के लिए, जब तक उनके बच्चे बड़े नहीं हो जाते, उनके अंडे हैं, तब तक उसके लिए बहुत सेफ है। ठीक है, चलो अब सब जन वापस आओ। ऐसे ही देखो, अब वो फ्लेमिंगो तो यहाँ पे माइग्रेट कर लिए है। और तब दुनिया में क्या चल रहा था भैया? तब दुनिया में चल रहा था आइस एज। आइस एज म्हणजे क्या? आइस एज म्हणजे क्या? हिमयुग। म्हणजे जो हमारी अर्थ है ना, धरती बहुत है ना, धरती, ज्यादा। ये देखो, ये हमारी धरती है, और तुमने शायद अपने ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक में भी देखा होगा, धरती का ऐसे फोटो रहता है। एक मिनट में बना लेता हूँ पूरा। हम अच्छा है क्या? सेम टू सेम। हाँ, तो ये देखो, ये अर्थ है ना भार्गवी, ये इतनी सारी अर्थ दिख रही है ना भार्गवी तुझे, इसमें से इतनी सारी अर्थ जिसको मैं गुलाबी 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 कर रहा हूँ ना, ये इतनी सारी अर्थ, ठीक है, हाँ, इतनी सारी अर्थ दिख रही है ना, पूरी गुलाबी गुलाबी से ढके वाली, सिर्फ गुलाबी वाली वाला क्या, उतनी बर्फ से ढक गई। पूरी आधी से भी ज्यादा। आधी से भी ज्यादा नहीं, 80% अर्थ, 80% धरती किससे ढक चुकी थी? पूरी की पूरी बर्फ से। कितना बर्फ था? अगर उस टाइम पे, अगर हम 30,000 साल पहले डोरेमोन के टाइम मशीन में बैठ के अगर हम लासुर स्टेशन में इसी जगह पे 30,000 साल पहले आए, तो हमारी ट्यूशन की जितनी बिल्डिंग है ना, उससे कम से कम 5 गुना हाइट तक बर्फ था। जमीन से लेके नीचे, रस्ते से लेके 5 गुना हाइट तक इतना बर्फ था। पूरा लासुर बर्फ में दबेला था, पूरा गंगापुर, संभाजीनगर, वैजापुर, दौलताबाद, सब पूरा बर्फ में, पूरा इंडिया इस बर्फ में दबे वाला था। तो उस एज को क्या बोलते हैं? वो बताता हूँ मैं बाद में तुमको। उस एज को क्या बोलते हैं? हिमयुग, आइस एज बोलते हैं। और इस आइस एज के चलते, अब आइस एज एकदम से तो ऐसा नहीं हुआ कि तुम मस्त उठे, आई गो फिर बाहर करने का ब्रश, अरे यार बाप दरवाजा उघडला, बर्फ इस बर्फ, अरे मम्मी काय झालं, ऐसा नहीं होता है ना। बर्फ जब पड़ता है तो पड़ना चालू होता है, चालू होता है, चालू होता है। तुम्हारी पहले तुमको बहुत, पहले दिन तो बहुत मजा आता है, अरे बाप रे लासुर में बर्फ पड़ रहा। दूसरे दिन तक तुम्हारे स्कूल से आए तुम वापस, है ना, स्कूल से आते आते भी तुम्हारे बस से, वैन से बर्फ पड़ता हुआ दिख रहा था तुमको, जैसे जैसे लासुर के पास में आ रहे थे। और घर पे आते आते तो तुम्हारे गुड़गे जितना बर्फ हो गया। बच्चे गली में गोले बना बना के मार मार के फेंक रहे, मस्त स्नोबॉल मजे कर रहे एकदम। लेकिन अब 2 दिन तो बहुत मजा आया, दूसरे दिन थोड़ा सा और बर्फ उड़ गया। सिर्फ बिलासपुर में पड़ रहा है बर्फ, क्या किधर तो भी मैजिक हो रहा है ऐसे मान लो, बाकी किधर इसने पड़ रहा। स्कूल बस से तुम एमपीएस जीसा के लिए बाहर निकले, लासुर से बाहर गए कि बर्फ इसने, लासुर में आए कि बर्फबारी चालू है एकदम। ठीक है। और चौथे दिन तो तुम्हारे घर का जो दरवाजा है, ये समझो ये दरवाजा है, उधर आधे तक बर्फ आ गया, तुमने सुबह दरवाजा उड़ा उसको एकदम बर्फ आ गया अंदर बहुत सारा। ठीक है, फावड़े से निकाल निकाल के जगह बना बना के कैसे तो भी बस स्टॉप पे गए तुम, बस नहीं चल पा रही क्योंकि बर्फ में अटके वाली, ऐसी हालत हो रही।
ठीक है, पांचवे छठे दिन तुम्हारे घर का पूरा फर्स्ट फ्लोर दब चुका है, म्हणजे अपने ट्यूशन की बालकनी, क्या बालकनी, इधर बाजू तक बर्फ आ गया, म्हणजे बालकनी से उधर उड़ी मारी डायरेक्ट बर्फ पे खेलने जा रहे, ऐसा हो गया। तो जिनके वो बाजू का छोटा घर देखो, बाजू का दिख भी नहीं रहा है ना, फर्स्ट फ्लोर से छोटा है, वो तो पूरा बर्फ में दब गया। ऐसे लोग तो इसमें क्या मजा आएंगे क्या लोगों को? नहीं, भागेंगे अपनी जान बचा के। लासुर में पड़ रहा है तो लासुर से दूर भागेंगे ना। तो ऐसे ही क्या हुआ, किसके साथ हुआ, होमो निएंडरथल के साथ ऐसे हुआ। होमो निएंडरथल आइस के कारण कंटिन्यूअसली माइग्रेट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? माइग्रेट, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। वो लासुर से निकाल के वैजापुर तक जाते थे, और वैजापुर तक बर्फ उनके पीछे पीछे आ जाता था। वो वैजापुर से आगे और आगे रायगांव पड़ेगांव में चले जाते थे, उनके पीछे बर्फ बर्फ आ जाता था। वो लोनी प्रवरा में चले जाते थे, उनके पीछे बर्फ बर्फ आ जाता था। वो नासिक तक चले जाते थे, बर्फ आ जाता था। भागते 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 पाकिस्तान में चले गए। हाँ, डायरेक्ट पाकिस्तान उसके भी बाहर चले गए। तो इसके कारण होमो निएंडरथल जो हमेशा से कहाँ पे रहते आए थे, अफ्रीका, वो बाहर निकल के माइग्रेट होके कहाँ पे गए बच्चों? यूरोप में गए और एशिया में गए। कहाँ पे गए? यूरोप में और एशिया में। मैं तुमको कुछ देश के नाम बताता हूँ, तुम मुझे बताना कि वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। तंजानिया, अफ्रीका 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 वेरी अफ्रीका गुड, वो आता है अफ्रीका में। हमने पढ़ा था उसको किसके टाइम पे? होमो हैबिलिस के टाइम पे। सबसे पहले होमो हैबिलिस की हड्डियां तंजानिया में, अफ्रीका में मिली थी। और एक देश बोलता हूँ मैं तुमको, पेरू, 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 साउथ काय सा अमेरिका पेरू। साउथ South अमेरिका वेरी गुड, ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत होशियार है, तुम्हारा जी के अच्छा लग रहा है मेरे को। ठीक है, साउथ अमेरिका में है पेरू। ये जो तीन ऑप्शन है इसमें तो है ही नहीं। फिर और एक देश पूछता हूँ मैं तुमको, वेटिकन सिटी। यूरोप 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 क्या है यूरोप वेटिकन सिटी, मालूम है क्या? क्या है? यस, दुनिया की सबसे छोटी कंट्री है वो। कितनी छोटी है? गंगापुर से लेके लासूर तक कितना देश है वो? देश ही चित्ता है। गंगापुर से लेके लासूर तक कितने में खत्म हो गया? इतना छोटा क्यों है वो? नहीं, नहीं, आज इतना छोटा देश क्यों है वो? दूसरे देश में मिक्स क्यों नहीं हो जाता फिर इतना छोटा है? वो उधर एक के लोगों क्रिश्चियन को कंट्री है। कौन सी कंट्री है? क्रिश्चियन कंट्री है। वहां पे कोई भी दूसरे रिलीजन के लोगों को जाना मना ही है, जा नहीं सकते उस देश में। हम जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। वहां पे सिर्फ कौन लोग जा सकते हैं? क्रिश्चियन लोग जा सकते हैं। उस देश में कुछ कुछ जगहों पर हम जा सकते हैं, लेकिन उनके एक बीच में मेन एरिया है, वहां पे क्रिश्चियन को छोड़ के कोई दूसरा नहीं जा सकता है। वेटिकन सिटी। फिर मैं तुमको और एक देश पूछता हूँ, तुम मुझे बताना, वो अफ्रीका में है कि एशिया में है कि यूरोप में है कि साउथ अमेरिका में है कि नॉर्थ अमेरिका में है कि ऑस्ट्रेलिया में, किधर है? देखता हूँ तुम में से किसका जीके मस्त है। वो देश का नाम है इराक। इराक। एशिया 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 वेरी एशिया गुड, वेरी गुड, वेरी एशिया गुड, इराक। इराक किस चीज के लिए फेमस है पता है तुमको? इराक दो चीजों के लिए फेमस है। दो नहीं, तीन, 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 तीन। पेट्रोल भैया ब्यूटीफुल कंट्री इट इज नॉट ब्यूटीफुल बेटा। उधर तू जाएंगा ना, तेरे ऊपर धपा धप बॉम्ब पड़ेंगे। इराक, इराक क्यों फेमस ऑयल है? डेट्स भैया पेट्रोल डेट्स बरोबर, एक तो ऑयल पेट्रोल ऑयल डीजल के लिए ऑयल निकलता है, बस ऑयल एक चीज हो गई। डेट्स दूसरा हाँ बताओ। भैया डेट्स नहीं, डेट्स के लिए इराक में डेट्स नहीं निकलते, वहां से खजूर नहीं आते। बताओ। तुम दिवाली पे ऑयल कौन सा खिचड़ी बम फोड़ते, क्या नाम रहता है उसका? सुतली बॉम्ब सुतली नहीं, सुतली तो मैंने बोला। एटम बॉम्ब एटम बम सुतली बॉम्ब एटम सुतली बॉम्ब बॉम्ब दिवाली पे कौन सा फोड़ते हो? एस से नाम रहता है, एस से। सुतली बॉम्ब सुतली बम नहीं, सुतली से दूसरा नाम, एस। सद्दाम। तो में एक राजा तानाशाह होके गया, उसका नाम था सद्दाम हुसैन। क्या नाम था उसका? सद्दाम हुसैन। उसके सामने, जैसे वो नॉर्थ कोरिया का मालूम है क्या, किम जोंग उन, अगर उसके सामने कोई हंसा भी तो झाड़ से बांध के मिसाइल छोड़ा देता। ठीक है। अगर वरद गुरु किम जोंग उन से मिलने गया, बात करते करते उसने ऊपर से दिया, तो अगले ही पल वरद गुरु को जेल में डाल देंगे, उसके ऊपर जंगली कुत्ते छोड़ देंगे। इतना डेंजर राजा है नॉर्थ कोरिया का। वैसे ही इराक का राजा कौन था? सद्दाम हुसैन। ठीक है। उसने बहुत डेंजर डेंजर चीजें की, उसके वजह से अमेरिका की आर्मी, अमेरिका की मिलिट्री आके उसको ठोक के चली गई।
इसलिए उसके नाम पे सद्दाम बॉम्ब। सद्दाम, उसने अमेरिका को धमकी दी थी कि मैं एटम बॉम्ब बना के तुमको उड़ा दूंगा इराक में रहने के बाद। तो अमेरिका ने बोला अच्छा बेटा, फिर अमेरिका ने वाटिस लगा दी उसकी पूरी। डेंजर हो गया इनका। ठीक है। अच्छा, और मैं तुमको क्या बता रहा था, तीसरी चीज क्या है इराक के बारे में बताओ। इराक आज की तारीख में क्या वो फेमस है, नहीं हमारे पता? लिए बहुत स्पेशल है। नहीं जी, इराक के बारे में फेमस ये है कि उधर दुनिया में बहुत ज्यादा आतंकवादी रहते हैं वहाँ पे उस देश। अभी तुमने देखा पिछले महीने में, 2 महीने पहले अप्रैल महीने में हमारे देश पे आतंकवादी हमला हुआ था कश्मीर में। तुमने सुना, तुम्हारे सब पापा मम्मी न्यूज पे टीवी पे देख रहे होंगे, है ना। फिर हमने पाकिस्तान पे पलट के हमला किया। वो आतंकवादी कौन से देश से आए थे? पाकिस्तान से आए थे। पाकिस्तान। ऐसे ही दुनिया के पाकिस्तान। बहुत ज्यादा आतंकवादी इराक में रहते हैं, ऐसे पता रहना चाहिए। चलो वापस आओ, कुछ और देश पूछता हूँ। जापान कौन से इसमें आता है? जापान, हाँ, जापान एशिया। अमेरिका में आता है कि यूरोप में आता है? एशिया। 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 लेकिन बांग्लादेश किस में आता है, यूरोप में कि साउथ अमेरिका में? एशिया। एशिया। कॉम्बिनेशन है, येड़ा बावड़ा है बांग्लादेश। एशिया। यस। अच्छा, मैं तुमको एक कंट्री पूछता हूँ, मैक्सिको। मैक्सिको किस में आता है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। वेरी नॉर्थ गुड। एक दो बच्चों का जीके बहुत ही भारी है ऑनलाइन। वेरी गुड, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको बचपन में किताबें पढ़ाई, इसलिए तुम वैसे हो। जो बच्चे चुप रहते शायद उन्होंने बुक्स पढ़ी ही नहीं है। ठीक है, मैं आंसर सुनते रहता हूँ, सारे बच्चों के सुनते रहता हूँ। चलो और देखता हूँ मैं। अभी एक हार्ड वाली पूछता हूँ तुमको। सूडान, सूडान कौन से देश में? सूडान, सूडान कौन से कॉन्टिनेंट में? भैया साउथ अफ्रीका। अमेरिका में कि नॉर्थ अमेरिका में? भैया अफ्रीका। भैया अफ्रीका। राम का सही आंसर अफ्रीका। भैया ठीक है। मैंने नहीं सुना। सूडान, सूडान बहुत अफ्रीका। डेंजर देश है, वहां पे गलती से भी घूमने को नहीं जाने का सूडान में। जैसे साउथ अफ्रीका सुना है क्रिकेट में, साउथ अफ्रीका की टीम आती है इंडिया से मैच करने के लिए, सूडान की कोई टीम आती नहीं है। यार लेकिन बहुत सूडान की टीम बहुत समझ डेंजर, बता रहे सूडान जो है देश ही बहुत डेंजर है। वहाँ पे कंटिन्यू झगड़े चलते रहते हैं, मारकाट चलती रहती है। वहाँ पे तुम रहने को गए, मालूम नहीं तुम्हारे घर में कब चोर घुसेंगे अचानक से। सुबह की सुबह, दोपहर में 12 बजे 10 चोर आएंगे तुम्हारे घर में, सब चुरा के भाग जाएंगे। वो डेंजर देश है। हाँ, मार भी डालते, मुंडी काटते थे और तुम्हारे घर के सामने लगाते थे तुम्हारे गेट। वो डेंजर देश है सूडान। ठीक है। भैया फिर उधर लोग रहते कैसे? भैया जो कोई कोई वहां से, कोई बाहर से नहीं जाता है उस देश में रहने के लिए। जो लोग वहां के हैं, उनमें बहुत झगड़े चल रहे हैं, है ना, रिलीजन की वजह से। रिलीजन की वजह से दो रिलीजन के लोग भैया हैं, वो फिर वहां पे उधर झगड़ा करते पुलिस रहते हैं। नहीं क्या? पुलिस है बेटा, लेकिन पुलिस किस पड़ जाती है वहां पे कुछ करने से, पुलिस ही भाग। भैया कौन से दो रिलीजन है? एक क्रिश्चियनिटी है और एक इस्लाम। इन दोनों में बहुत झगड़े चलते हैं वहां पे। ठीक है। चलो आप वापस आओ थोड़ा सा। भैया रुको जी, कुछ गड़बड़ मत करो, अभी अपन पहले थोड़ा चैप्टर पढ़ लेते हैं। मुझे एक बात बताओ भार्गवी, तू क्या नहीं है? नहीं, ढ है ना, ढ, ढ है ना? नहीं, फिर तू क्या नहीं है? अच्छा, तू येड़ी नहीं, ओके, तो फिर तू क्या है? नहीं, ज्यादा येड़ी है। देख, तो इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट मतलब कौन सी प्रजाति? होमोसेपियन। होमोसेपियन को होमोसेपियन। बुद्धिमान मानव बोला जाता है, बुद्धिमान मानव। ये बुक के कवर पेज पे जितने सारे मानव है ना, उसमें से बुद्धिमान मानव किसको बोला जाता है? होमोसेपियन। निएंडरथल और होमोसेपियन दोनों पड़ोसी थे एक दूसरे के, नेबर। नेबर म्हणजे कोण? आज पड़ोसी, आजूबाजूला राहणारे, शेजारी पाजारी राहणारे। ठीक है, शेजारचे। ठीक है, गल्लीतले राहणारे। और किधर रहते थे ये दोनों दोनों साथ में? यूरोप में रहते थे, यूरोप में। उसके यूरोप बाद दोनों में में। झगड़े हो गए। तुम्हारे भी पड़ोसी के साथ कभी तो भी तुम्हारे झगड़े होते होंगे, जोर से एकदम चिल्ला चिल्ली फायरिंग हो जाते होंगे ना, एकदम डेंजर वाली। ठीक है। तो फिर समझो तुम्हारी फायरिंग हुई और तुम डायरेक्ट उसके घर में घुसे, उसको उड़ा डाले। एकदम पिक्चर के जैसा, साउथ इंडिया में नहीं होता है क्या पिक्चर में, झगड़े हो गए तो डायरेक्ट रेड्डी, शिवा रेड्डी डायरेक्ट घर पे आ जाता है, गुंडे विंडे घर पे आ जाते हैं डायरेक्ट फाइटिंग। उस हाँ टाइम पे हीरो भैया। बाहर रहता है। फिर हीरो को मालूम पड़ता है उसके पापा एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, लगे हीरो भागते भागते आ गए। ऐसे होता है। तो इधर इधर इतनी डेंजर फाइटिंग हुई होमोसेपियन में, और नियंदरथल में। नियंदरथल का गेम खल्लाशी चौक। भैया पुष्पा टू में वैसे तो वो। वैसे तो तुम ना दोनों इंसानों को देख लो, ये इस इंसान को देख लो,
अगर मैं इसको एकदम बोर्ड पे नीचे टेका दूं, इसका पैर नीचे टेका दूं, तो कितनी हाइट है ध्यान रखें। और अगर मैं इस इंसान को नीचे टेका दूं तो अब इसकी हाइट कितनी देख रहे हैं। नियंदरथल देखने में ही ज्यादा वेल बिल्ट है ना, ज्यादा मजबूत है ना, बहुत शक्तिशाली है ना। लेकिन इन दोनों में कौन हार गया? नियंदरथल हार गया। ठीक है, नियंदरथल हार गया। क्यों हार गया? बुद्धि नहीं थी उसमें। बुद्धि को नहीं नहीं, भैया, मुझे बुद्धि तो नहीं डाउट थी। है। बुद्धि तो नहीं थी। और साथ ही साथ एनवायरमेंटल चेंजेस जो होते थे, पर्यावरण में जो बदल होते थे, बर्फ पड़ते जा रहा था, ठंडी बढ़ते जा रही थी, और सर्दियां आ रही थी, कुड़ 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 ठंडी बज रही थी। उसमें बड़ा साला शक्तिशाला जो नियंदरथल था, वो कुड़ 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 करके मार गया। और जो बुद्धिमान था होमोसेपियन, वो गुफा में भाग गया, उसने वहां पे आग लगा दी, घिस घिस के घिस घिस के घिस घिस के आग लगा दी। यानी आग से वो जिंदा बचा रहा। समझ आया क्या तुमको? तो जब सर्दियां खत्म हुई, हिमयुग खत्म हुआ, आइस एज खत्म हुआ, ओए आम पे खाने वाली मौसी इधर जाएंगे, तो जब आइस एज हिमयुग खत्म हुआ तो कौन जिंदा बचा? होमोसेपियन की नियंदरथल। होमोसेपियन, हम जिंदा बच गए, हमारे पूर्वज जिंदा बच गए। और हमको कार्बन 14 को इस्तेमाल करके, तुम बच्चों को याद है ना, मैंने तुमको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि कोई बहुत प्राचीन चीज है, उसकी वो कितनी प्राचीन है, कितनी पुरानी है, अगर हमें तारीख पता करनी तो दो है ना। याद है क्या? एक डेंड्रोक्रोनोलॉजी याद है क्या? ट्री को, झाड़ को काट के उसमें कितने रिंग्स है, रिंग्स है, रिंग्स है, रिंग्स है काउंट करना है। या तो उसको एक मशीन में डालना है कार्बन 14 के, और वो बता देगा कितने साल पुराना है। तो कार्बन 14 वाले मेथड से हमने पता किया है कि नियंदरथल जो है, नियंदरथल वो लगभग लगभग कितने साल पहले गेम खल्लास हो गए? 30,000 साल पहले, 30,000 ईयर्स पहले। बात समझ आई क्या? तुम बच्चों को भाषण समझ आया क्या? कल की लास्ट लाइन क्या लिखी थी स्वरा दीदी? पढ़ो जल्दी से। ऑफलाइन की स्वरा दीदी। ऑनलाइन वाली को एकदम टेंशन हो गया, अरे बाप मेरा नाम ले लिया। देखो, तो इट इंडिकेट्स दैट नियंदरथल had established some rituals of burying the dead। ठीक है, चलो अभी उसके बाद में ये लिखो, इतना लिखो जल्दी से। नहीं लिखा था बेटा, ये डायरेक्ट नीचे की लिखे थे लाइन, ये नहीं लिखा था ऊपर का, मुझे ध्यान है ना, भैया जल्दी पॉइंट से लिखो। लिखनी है। हाँ, डॉट पॉइंट देके लिख रहे थे ना कल, तसंच लिहायचं, जसं काल लिहितो तो तसंच लिहायचं, पटापट लिह। और तो दाएं धोनी अंदर होल ब्रेड to on it is carried to so and so so the right of the 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 body oh हो गया भैया। Red or to the body, to the body,
before forward. हो गया हो गया हो गया भैया भैया आगे का दे दो ना। नहीं हुआ भैया हो गया भैया भैया मेरा रह गया है थोड़ा थोड़ी जगह छोड़ लो, वापस बता दूंगा, थोड़ी सी जगह छोड़ दो। and prepared up to the continents of Russia. भैया मेरे बात के ऊपर का naturally they had to face a different हो गया भैया। हो गया भैया मेरा बाकी है सर मेरा बाकी place भैया मेरा पीछे वाला बाकी है और
sapiens, name is the name used for your network nodes that more advanced हो गया भैया। नहीं भैया युवा भैया that has भैया वो पहले वाला किधर तक हाईलाइट था Homo sapiens means intelligent or intellectual. हो गया भैया। Okay, भैया means intelligent or intellectual reason to like their किसका होगा? ये हो गया क्या? भैया लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, लिखो। संस्कृति आपके स्कूल से एक कंप्लेंट आई है। reasons like their conflict with Homo sapiens and inability with हो गया भैया। दैविक जी कैमरा ऑन करके बैठो ना। प्रिशा कैमरा ऑन करून बसा। दैविक जी कैमरा ऑन करून बसा था। हो कोई गया जी भैया। सक ऑफलाइन में है क्या अपने पास? जैन इंटरनेशनल स्कूल का अद्वैत भी गायब ही आज। चलो ये हो गया ना भाई। एंड देयर इनएबिलिटी टू अडेप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस, ये लिखो, ऊपर का लिखो। भैया कंटिन्यू में लिखना है। कंटिन्यू कंटिन्यू भैया कंटिन्यू में कंटिन्यू लिखना। एंड देयर इनएबिलिटी के बाद ये लिखो टू अडेप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस। पर्यावरण में होते हुए बदलावों से वो खुद को ढाल नहीं पाए, खुद को तैयार नहीं कर पाए, इस कारण वो विलुप्त हो गए, खत्म हो गए, इस संसार से मिट गए वो। हो गया भैया हो गया हो गया भैया। और ये वाला लिखो, ऑन से एगो तक। the basis of 14 dating it is ओ मौसी लिया ना। estimated मौसीला पेन द्या तुम्ही। that ओके मैडम, दो उसको पेन दो, जिया दे दो, फेंक उसको, मार के फेंक एक जोर से। भैया मेरे स्कूल का आपको लानी है।
राम बाबू, तुमको कौन सा गिफ्ट अनाउंस हुआ था पहले, याद है क्या? हाँ भैया, क्या था? माइक्रोस्कोप हो गया भैया। सच में देना है क्या तुमको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखोगे क्या हो रोज गया तुम? भैया। हाँ भैया। हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया भैया। भैया हो गया। आपको मेरे स्कूल का नेम ही नहीं पता है। क्या हुआ? आप बोल रहे थे ना मेरे स्कूल से फोन आया है, आपको मेरे स्कूल का नेम ही नहीं पता है। पता है, पता है, अपन बताया था मुझे, न्यू स्कूल का। अच्छा। कंप्लेन आई है, कंप्लेन। क्या? तुम बहुत होशियार हो। लिखो ये। अभी पहले तुम लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ, कि पहले मैं समझाऊँ फिर तुम लिखते हो, क्या करते हो? पहले मैं समझाता हूँ। नहीं नहीं, पहले पहले समझ लेते हैं शांति से। तो अरे यार, ये हर बार मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा क्या? एक एक मिनट रुको तो, मुझे इसके हाइलाइटर की सेटिंग समझने दो, फिर मैं एकदम मस्त मक्खन मक्खन करता हूँ। अरे बन क्या, शांत बैस ना रे। मैं मारू क्या? ऐसा दूंगा ना, गेम खल्लास, या कश दूंगा। इधर देखो, हम इंटेलिजेंट थे, हमारा नाम क्या था? होमो सेपियन। होमोसेपियन। या फिर कभी कभी हमारे होमो सेपियन भाइयों को, पूर्वजों को क्रोमैग्नॉन मैन भी बोलते थे। क्रोमैग्नॉन मैन। भैया हमारे मैं अवशेष कहाँ कहाँ पे मिले हैं? ठीक है, अफ्रीका और यूरोप, एशिया और अफ्रीका, तीनों जगह पर हमारे अवशेष मिले। ठीक है, अब देखना, ओए चलिए ध्यान से सुन। होमोसेपियन अलग अलग टूल्स बनाते थे, इम्प्लीमेंट बनाते थे। ठीक है, वो पत्थरों की ब्लेड बनाते थे, और उसको लकड़ी के हैंडल में घुसा के, या हड्डी से बने वाले बोन हैंडल्स में घुसा के प्राणियों का शिकार करने को जाते थे। होमोसेपियंस had evolved into a stage of having a full developed larynx which could, इधर देखो, मेरे को सबसे पीछे से मार। कौन भार्गव यहाँ से उठा गया फर्स्ट पे? अच्छा जल्दी बैठो, इधर देखो। इनके पास में लैरिंग्स था, लैरिंग्स, जिसके मदद से क्या करते थे, ऐसे नहीं करते थे, आवाज निकाल सकते थे। बेसिक आवाज, आवाज ही निकाल सकते थे। ठीक है, एक दूसरे से बात कर सकते थे। इनके जो जबड़े थे ना, जबड़े, और जितनी भी मांसपेशियां थी मुंह के अंदर, ठीक है, वो सारी की सारी बहुत वेल डेवलप्ड थी। और टंग, इनकी जीभ कैसी थी? फ्लेक्सिबल। कैसी थी? लचीली थी, लचीली, फ्लेक्सिबल। बाकियों की फ्लेक्सिबल होती है क्या इतनी? नहीं। कुत्ता बात करता है क्या? ओए बिडू किधर जा रहा है तू, ऐसे बोलता है क्या? कुत्ता बात कर सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं बात कर सकता? उसकी क्या फ्लेक्सिबल नहीं है? जीभ फ्लेक्सिबल नहीं है। हम क्यों बात कर सकते हैं? दो कारण, हमारी जीभ फ्लेक्सिबल है, और हमारे पास लॅरिंग्स आहे, लॅरिंग्स। घशाला काय म्हणतात इंग्रजीमध्ये? लॅरिंग्स। घशाला इंग्रजीमध्ये काय म्हणतात सासूबाई का? नहीं, लॅरिंग्स। सबने ध्यान रखने का। घसे को क्या बोलते हैं? लॅरिंग्स। ओ मावशी, लॅरिंग्स, इकडे लक्ष द्या सगळेजण ऑनलाइन। सब कैमरा ऑन करके बैठो, तो रुको भैया रिमूव कर रहा। लिखना है क्या? नहीं बेटा रुको, मैं रिमूव करता हूँ पहले एक दो को। प्रीशा, माइक ऑन करके बताओ कि आप वहां पर हो कि नहीं हो, कि बस फोन लगा के भाग गए? भैया मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। भले, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो सब जन इधर ध्यान दो। तो ये था। उसके बाद में होमोसेपियन जो है ना, भरा बहुत सारे आवाज निकाल सकते थे, जैसे तुम लोग निकालते हो ना, निकाल के बताओ अलग अलग आवाज सब जन। और आता है किसी को निकाल दो? और आता है क्या किसी को? सबको आता है थोड़ा सा? आता है ना? तो इतने सारे अलग अलग वैरायटी के प्राणियों की आवाज कौन निकाल पाता था? होमोसेपियन। क्यों नहीं? और होमोसेपियन इसके मदद से प्राणियों को फंसा देते थे। वो जब हिरन का शिकार करने जाते थे, तो हिरन के झुंड जैसा आवाज निकालते थे साइड से, दूर से, ताकि हिरन को लगे कि कोई तो भी उधर से खतरा आ रहा है और इधर भाग जाए। और वो जैसे ही भागते 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 आते थे, और ये थोड़ा सा नीचे छुप के गड्ढे में रहते थे, डायरेक्ट भाला लेके पक्का डाल देते थे। बहुत डेंजर रहते थे। होशियार थे, होशियार। कैसे थे ये? होशियार। इधर ध्यान से देखो।
ठीक है, यूजिंग हिज इमेजिनेशन, अपनी सोच को इस्तेमाल करके, ही कुड गिव नेम्स टू डिफरेंट थिंग्स ही सॉ एंड कुड पुट हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स इनटू वर्ड्स। ठीक है, इनमें इमेजिनेशन की शक्ति थी। मैं तुम बच्चों को इमेजिनेशन की शक्ति का पावर बताता हूँ। एक हाथी को देखो, हाथी को, हाँ सर्कस में नाच रहा है वो, दो पाव पे, पीछे गाना बज रहा है, चलो छैया 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 छैया, मस्त पीछे नाच रहा है हाथी। अब हाथी के पैरों के नीचे एक बॉल डाल दिया बड़ा सारा, रेनबो कलर का बॉल, हाथी उस पे एक इंच पाव से खड़ा है और नाच रहा है गोल 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 गोल। पीछे गाना बज रहा है, ऑडियंस तालियां बजा रही है। क्या ये तुम सब सोच सकते हो? अगर मैं कुत्ते के सामने जाके ऐसे बड़बड़ करूँ तो कुत्ते को समझेगा क्यों? नहीं, मैंने कुत्ते को सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद होती है? तो कार्टून वाले कुत्ते को क्या पसंद होती है? हड्डी पसंद होती है। अगर मैं कुत्ते के पास में जाके ऐसे भी बोलूँ कि मैं तेरे बर्थडे पे तेरे को बहुत बड़ी हड्डी गिफ्ट दूंगा, तब भी वो खुश होगा क्या? उसको कुछ समझ ही चाहेगा क्या? नहीं। मैं डॉल्फिन के पास जाके बोलूँ, मैं हाथी के पास जाके बोलूँ, मैं चूहे के पास जाके बोलूँ, मैं भार्गवी के पास जाके बोलूँ, इन लोगों में इतना बुद्धिक शक्ति होती है, इतनी बौद्धिक क्षमता होती है क्या? इनका इंटेलिजेंस होता है क्या? भार्गवी के पास हो गई। भार्गवी एकलौती इंसानों को छोड़ के ऐसी जानवर है जिसमें है। बाकी किसी भी जानवर में ऐसा क्षमता है क्या? इमेजिनेशन पावर है क्या? हम हम सब होशियार इंसान हैं। देखो इधर, और पिंगू पिंगू इधर ध्यान दो। तो ये हम जो इंसान हैं, हम इमेजिनेशन पावर से कुछ भी चीजें सोच सकते थे। हम अलग अलग चीजों को नाम दे सकते थे। तुम्हारे मन में क्वेश्चन आता है ना, भैया इस बुक को बुकिज क्यों बोलते हैं? सबसे पहले बुक किसने बोला? ठीक है, तो सबसे पहले होमो सेपियंस ने नाम रखने चालू किए, और तब जो पढ़ गए ना वो पढ़ गए। ठीक है, अब अगर कल सुबह, ठीक है, अगर कल सुबह तुम बोलो कि भैया मेरा नाम बदलने का मन हो गया, तो भैया मैं आज से कुत्ते को बुक बोलूंगा और बुक को कुत्ता। हाँ, तो स्कूल में लेट होने के टाइम क्या बोलोगे? मेरे पीछे बुक पड़ गई थी। ठीक है, टीचर को क्या बोलोगे? पढ़ाई क्यों नहीं, मैं घर पे कुत्ता पढ़ रहा था। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी हो जाएंगे तो कम्युनिकेशन में गैप हो जाएगा ना। इसलिए जो शब्द पहले से चलते आ रहे हैं उन शब्दों को हम नहीं बदलते, क्योंकि शब्दों के लिटरल वर्ड्स और लिटरल मीनिंग्स एक्सचेंज करना बड़ा आसान काम नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, एक शब्द बदलना मतलब पूरे दुनिया में उस शब्द का प्रचार हो जाना। ठीक है, तो बाबू मोशाय इधर देखो। ठीक है, इन शॉर्ट ही हैड अ वेल डेवलप्ड लैंग्वेज सिस्टम। भाषा हमारे पास आ चुकी थी। भाषा, ड्राइंग वॉइंग करना हमको बहुत पसंद था, ड्राइंग वॉइंग करते थे हम लोग मस्त। ठीक है, इवन बिगेन टू मेक आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स। आर्ट्स पता है ना, तुमको स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट कराते हैं ना, विमान बनवून उडवा, जहाज बनवा, पेपरची घडी मारा, कात्रीनी कापा, डेकोरेशन, राखी मेकिंग कॉम्पिटिशन, ये सब कराते हैं ना। राखी मेकिंग कॉम्पिटिशन तो कराते हैं ना सबके स्कूल में। लाइन, पतंग पतंग बनाना competition। भैया हमारे भैया आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। भैया आपकी आवाज ब्रेक हो चलो इधर देखो ध्यान से, सॉरी सॉरी, ये गरीब लोग के पुल लगाते चलते हैं। भैया तो आपकी इसीलिए आवाज आपका इंटेलिजेंट मैन, अभी भी ब्रेक हो रहा है। अभी भी भैया अटक आपका अटक के आवाज ब्रेक हो रहा है। ठीक है, इसीलिए होमोसेपियन को इंटेलिजेंट मैन या थिंकिंग मैन बोला जाता है। सब बच्चों ने ध्यान में रखने का। तुमको तो आवाज आईच रहा है ना, ऑनलाईन कार्टो तुमको आवाज आ रहा है क्या मेरा? देवस्या, माझा आवाज येतोय का देवस्या? भैया नक्की भैया देवस्या, आवाज येतोय का माझा नक्की? यस सर। मग क्लासमध्ये लक्ष देना बाळा, गप्पा नको मारू ना। चलो अभी सब जन थोड़ा सा भाषण लिखना चालू करो, फिर आगे का देखते हैं। लिखो जल्दी, हेडिंग लगाओ होमोसेपियन। भैया क्या होमोसेपियन, हर लिखना है? फुल स्टॉप के बाद न्यू पॉइंट लिखना है बेटा, हर बार फुल स्टॉप के बाद न्यू पॉइंट बनाने का, डॉट 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 पॉइंट देके लिखने का, फटाफट रोल। भैया तो भैया तो
ह्यूमन स्पीशीज से लिखना है क्या? नहीं नहीं नहीं, पिंक कलर वाला, कलर वाला। जो भी कुछ कलर में, कलर वाला लिखने का, व्हाइट वाला नहीं लिखने का, पांढरा नहीं लिखने का। Then in the जल्दी लिखो, अफ्रीका तक लिखना है, ग्रीन कलर में अफ्रीका तक पूरा, जल्दी जल्दी लिखो। species what name homo हो गया भैया? नहीं भैया। in Europe Homo sapiens is also known as Cro-Magnon man। नहीं भैया। आवाज मत करो, जल्दी लिखो। हो गया भैया। हो गया हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया भैया। नीचे का ये ग्रीन सेंटेंस लिख लो बेटा। They used to make stone pits. हो गया भैया। नहीं भैया। हो गया हो गया भैया। नहीं भैया, एक मिनट। बच्चों, जब तुम लिखते हो तो घर में गप्पे मत मारो। जो तुम लिख रहे हो उस पे ध्यान दो, उसको रीड करो। हो स्वरा, गया भैया। गप्पा नहीं मारायचा। हो गया भैया। हो गया भैया। स्वरा बेबस्या का आधा टाइम ध्यान तो घर में ही रहता है। बेबस्या अभी भी गप्पे मार रही है। भैया मैं भैया हो गया। कैमरा ऑफ करूँ? भार्गवी का हो गया बोले तो सबका हो गया। चलो ये जल्दी से लिखो, ग्रीन और पिंक वाला, जल्दी।
भैया वो ऊपर का भी ग्रीन कलर का लिखना है क्या? हो गया भैया? नहीं भैया। नहीं हुआ भैया। भैया वो ऊपर नीचे का लिखो पिंक कलर वाला, जल्दी नहीं हुआ। जल्दी. देवस्या पटापट याद नाही की लवकर. सब जन जल्दी. दैविक बाबू लवकर लिहा. सक्षम जल्दी लिखो. फास्ट फास्ट. नीचे का भी लिखना है, नीचे का दिख रहा है. भैया 1 मिनट। Show the muscles. Inside the mouth. But हो गया भैया? नहीं हुआ भैया। हो गया। नहीं भैया। हो गया भैया। नहीं भैया वो ऊपर का दिखो ना। पेज पे मुझे तो भरोसा नहीं. तुम ज्यादा से ज्यादा अभी होमो इरेक्टस ही चाहोगे, उससे आगे तो रह ही नहीं सकते. हो गया भैया? हो गया। हो गया भैया। ये बहू। अरे अरे। हो गया भैया? ओ भैया भैया प्लीज। नहीं भैया। लिखो जल्दी लिखो. झालं भैया। हो गया भैया। हो 1 गया मिनट। भैया? भैया 1 मिनट। भैया 2 मिनट बाकी है। Next point. Inshallah.
हो गया भैया। सबका हो गया ना? हाँ, 1 मिनट। भैया वो लास्ट वाला डेवलप चालू था। नहीं, अभी लिखो, ये लिखो, भैया ये पूरा लिखो, ये कंटिन्यू जल्दी लिखो, में पहले लिख भैया। लो इसको। भैया कंटिन्यू में लिखना है। न्यू पॉइंट, न्यू पॉइंट। भैया क्या हुआ बेटा? भैया अभी लाइट गई थी तो मेरी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो फिर बाद में आप मुझे पहले का दोगे? मैं हाँ ठीक, स्क्रीनशॉट थोड़ी सी जगह छोड़ दो, 2-3 लाइन जगह छोड़ो और ये लिखो जल्दी। He won't be gone to meet strict object that is he has been named Homo sapiens. भैया भार्गवी, बड़बड़ हो गया करने के लिए भैया। सस्पेंड करके एक दो हफ्ते। हो गया भैया भैया। नहीं हो गया भैया, हो गया तो क्लास लीव कर सकते हैं। सबका हो गया ना? यस कल ये भैया। चैप्टर खत्म हो जाएगा और कल अपन ये चैप्टर खत्म कर देंगे, फिर अपन मैथ शुरू करेंगे। सब बच्चों ने साइंस के लिए सेपरेट नोटबुक, जो तो तुम्हारी है ही, और कल से मैथ के लिए न्यू नोटबुक लानी है। सब बच्चों के मैथ्स की दूसरी नोटबुक रहेगी। पूरा खत्म नहीं हो गया, अभी बहुत बाकी है, लेकिन साइंस का भी स्टॉप करेंगे, अभी मैथ पढ़ेंगे कुछ दिन। कल सब जन साइंस की भी नोटबुक लाएंगे और मैथ्स के लिए दूसरी बुक लाएंगे। समझा पक्का? पुरानी नहीं चलेंगे, दूसरी लानी, पुरानी वाली रफ बुक बना दे। साइंस की खत्म हो गई, तो अब साइंस को भी न्यू बना लो, मैथ को भी न्यू बना लो। और ये साइंस की सारी, जो साइंस की पुरानी वाली बुक है ना, जिनकी खत्म हो गई, वो भी रोज साथ में लाने की। समझा क्या? साइंस मैथ की बुक रोज साथ में लाने की, पुरानी वाली मैथ साथ में नहीं लानी, अभी न्यू वाली लानी। ठीक है? पुरानी वाली बहुत बाकी है क्या? हाँ, फिर पुरानी वाली कर लो इस साल के लिए, पुरानी वाली कर लो अगर बहुत बाकी है तो। है ना? आज अपनी लाड़की बहन योजना के अंतर्गत भार्गवी का बर्थडे है। ठीक है? उसको मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से 50 चॉकलेट गिफ्ट आए, जो वो हम सब में बांटना चाहती है। तो एक बार हम उसको विश करेंगे। 1, 2, 3। हैप्पी बर्थडे टू यू। जो जोर से नहीं बोलेंगे उसको नहीं। टू यू। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। दो अभी सबको दो, फिर मुझे दो लास्ट में, पहले उन सबको दो। ठीक है, चलो अभी लीव करो जी, भागो। बाय बाय। बाय कल भैया। मिलते हैं। भैया मुझे वो पहले जो सिखाया